मैंने कहा, मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। हिंदुओं के किसी घटक की निंदा करके उनसे भिड़ने का प्रयास मेरा कभी नहीं होगा। चाहे ब्रह्म कुमारियाँ हों, चाहे श्री राम शर्मा के चेले हों, चाहे आर्य समाजी हों, कबीर पंथी हों, हम मनु के सिद्धांत को मानने वाले हैं। सिद्धांत में सामंजस्य नहीं, समझौता नहीं, सिद्धांत को छोड़ने वाले हम नहीं हैं। लेकिन दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर हम सिद्धांत के महत्व को ख्यापित करते हुए भी हिंदुओं के किसी घटक से वाद विवाद नहीं करेंगे। बोधयन्त परस्परम वादः प्रवदतामहम् की दृष्टि से कोई सनातन सिद्धांत की दार्शनिकता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता को समझना चाहेंगे, समझा देंगे। खंडन या युद्ध या शास्त्रार्थ में हम रुचि नहीं रखेंगे। और जो क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम इत्यादि विधर्मी तंत्र हैं या जैन, बौद्ध इत्यादि विधर्मी तंत्र हैं, अवैदिक तंत्र हैं, उनके सम्मुख भी हम सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्धांत को श्रुति, युक्ति, अनुभूति के बल पर रखकर उनके हृदय जीतने का प्रयास करेंगे। यह घोषणा विश्व स्तर पर गुप्त रीति से फैल गई। अब अशोक सिंघल जी को बहुत बेचैनी हुई और प्रसन्नता भी हुई। इनका पार पाना कठिन है। क्या मैंने संकेत किया? शास्त्रार्थ भी उचित है, लेकिन स्वामी दयानंद जी जब सनातन धर्म के खंडन में उतरे तब से लेकर मेरा जब संन्यास शंकराचार्य पद पर अभिषेक हुआ 25 साल पहले तक, लगभग 100 वर्ष सनातनी विद्वानों के समय का प्राय उपयोग और विनियोग आपस में ही वाग युद्ध में चला गया। समझ गए? इसका लाभ उठाया क्रिश्चियन तंत्र ने। हमको आपस में उलझा दिया। वो शहरों में प्रविष्ट हो गए शिक्षा के माध्यम से, जंगल में सेवा के माध्यम से घुस गए, चप्पे चप्पे पर वो घुस गए, क्योंकि हमारे विद्वान सनातनी और आर्य समाजी आपस में भिड़ते रहे। कभी श्री राम शर्मा से के चेलों से, श्री राम शर्मा जी से, कभी ब्रह्म कुमारियों से, कभी कबीर पंथियों से, कभी किसी से, आर्य समाजियों से। हमारे इस युद्ध का, वाग युद्ध का लाभ उठाया क्रिश्चियन तंत्र ने। जब मैंने यह घोषणा की कि पूरा संसार चौंक गया। इस शंकराचार्य पर तो नियंत्रण करना बड़ा कठिन होगा, इसकी शक्ति बहुत हो जाएगी। तब गुप्त रीति से हमारे अत्यंत सन्निकट जो आचार्य वृंद, उन्हीं को प्रेरित करके हमारे सम्मुख ला दिया गया। समझ गए? परंतु मैंने उनके साथ भी वही नीति ली। उनके वार से अपने को बचाते रहे, उन पर कभी वार नहीं किया। समझ गए? इसलिए आज भगवत कृपा से पूरे विश्व में प्रभाव है, क्योंकि उलझना नहीं, उलझन को सुलझाने का मार्ग हमने प्रशस्त किया। समझ गए ना? उलझने का मार्ग नहीं, उलझन को सुलझाने का मार्ग प्रशस्त किया है। ये मैंने संकेत किया। नहीं तो हमारे 100 वर्ष तो लगभग उलझने में चले गए। आपस में उलझने का लाभ विदेशी तंत्रों ने पर्याप्त उठाया। अब हम आपस में उलझने की बात क्या, हम तो क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र से भी उलझते नहीं। हम तो उन्हें भी कहते हैं कि आपको भी अगर उचित मार्ग पर चलने की भावना हो तो दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर जो अकाट्य है, अभेद्य है, उस सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत को अपनाइए। कम्युनिस्ट इत्यादि के बीच में हम कहते हैं श्रीमद् भागवत के 4 स्कंध के 18वें अध्याय के 3, 4, 5वें श्लोकों के अनुसार
कि वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो उपाय हैं उनको ताक पर रखकर कोई भी तंत्र और वर्ग या व्यक्ति क्यों ना हो, राष्ट्र क्यों ना हो, भौतिक धरातल पर लौकिक विधा से भी सफल नहीं हो सकता, पारलौकिक दृष्टि से सफल हो ही कैसे सकता है। अगर भौतिक उत्कर्ष ही चाहिए तो भी भौतिक विधा से वह संभव नहीं है। अतएव वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उन्हीं का आलम्बन लेना चाहिए। तो सत्य के प्रति आस्थावान क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र भी अंदर से हमारे प्रति जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। और जो विकट तंत्र, आतंकवाद, उग्रवाद की चर्चा करते हैं वो भी दबे हुए। दबे हुए क्यों हैं मालूम है? उनको मालूम है कि उनका हित उस मार्ग पर चलने पर नहीं है जिस पे वो चल रहे हैं। अंदर की बात बहुत विकट होती है। आप सुन लीजिए, समय भी हो गया। जब भगवान ने कहा कर्ण तुमने तो प्रतिज्ञा, तुमने तो प्रतिज्ञा की है जब तक भीष्म के नेतृत्व में दुर्योधन युद्ध करेगा तब तक तुम दुर्योधन के पक्ष से युद्ध नहीं करोगे, क्योंकि भीष्म ने तुम्हें चिढ़ा दिया, ये रथी के अर्धरथी भी नहीं है। तो जब तक भीष्म रहेंगे युद्ध करने की स्थिति में तब तक तुम दुर्योधन के पक्ष से युद्ध नहीं करोगे। तो मेरे कहने पर पांडवों की ओर से युद्ध कर लो। फिर एकांत में कहा तुम कुंती के पुत्र हो, पांडवों के अग्रज हो, मालूम है? कर्ण मुस्कुराया। उसने कहा कि यह भी मुझे पता है, लेकिन मेरी भावना सुनिए, आप युद्ध होने दीजिए। इस धरा को हम जैसे आतंक फैलाने वाले व्यक्तियों से शून्य कर दीजिए। हम भी मरने के उत्सुक हैं, लेकिन निहत्थे होके नहीं मरेंगे। क्या पूरा पराक्रम दिखाएंगे, लेकिन हमारी भी इच्छा है कि अर्जुन की विजय हो, हमारी पराजय हो। बहुत ऊंची बात है ना। अर्जुन धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, और हमने आतताई दुर्योधन का पक्ष लिया है जो ब्राह्मणों का निंदक है, अपने हित करने वालों पर भी विश्वास नहीं करता है। दुर्योधन के सहित हमको मरना ही चाहिए, इसलिए समझौते की बात नहीं, कर्ण को अपनी ओर लेने की बात नहीं। ऐसा वानक बनाइए हम भी मारे जाएं, दुर्योधन भी मारे जाएं। बहुत, इसका मतलब क्या? हित अनहित पक्षी जाना। एक बार युद्ध करते करते युधिष्ठिर जी भीष्म जी के पास आ गए। भीष्म जी ने संकेत किया आ जाओ, मारेंगे नहीं। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी पांचों पांडवों में किसी को नहीं मारूंगा। भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की, मेरे संकट नजदीक आ जाओ, कान के पास मुंह के पास कान ले आओ। फिर कहा देखो 10,000 योद्धाओं को मारूंगा नित्य, तुम्हारे पक्ष के योद्धाओं को मैं मार रहा हूं, मेरी प्रतिज्ञा है। अब मारते मारते सज्जन पक्ष के व्यक्तियों को मारते मारते मुझे ग्लानि हो रही है। अब ऐसा बानक बनाओ कि मुझे जल्दी धराशायी कर दो, मैं ज्यादा दिन युद्ध करने की स्थिति में जीवित नहीं रहना चाहता। मेरी सबसे बड़ी सेवा यही होगी, मुझे धराशायी कर दो। कितनी ऊंची बात है। तो भीष्म जैसे योद्धा, प्रतिज्ञा का निर्वाह करने वाले, प्रचंड 10,000 योद्धाओं को, रथियों को मारने वाले नित्य, उनके मन में भी अपने मरने की गुदगुदी थी। तभी तो कहा कि ऐसा बानक बनाओ
तुमको तो मालूम है कि मुझे किस ढंग से धराशायी होना है। मैं इच्छा मृत्यु हूँ, जब चाहूंगा तब देह त्याग करूंगा, लेकिन युद्ध करने योग्य न रहने दो, ऐसा बालक बनाओ। तो हम जो असुर कोटि के, अराजक तत्व के, आतंकवादी कोटि के व्यक्ति हैं, उनके मनोभाव को भी जानते हैं, वो भी मरना ही चाहते हैं, समझ गए ना? क्या वो भी अपने पक्ष से लाचार हैं। अंततो गत्वा, दुष्टता उसकी छाती को जलाती रहती है, वो भी अंततो गत्वा शांति चाहता है। पहले देखते थे चोर डाकू जो चंबल किनारे के होते थे, सज्जनों को वो कष्ट नहीं देते थे। इसका मतलब यह है, इसका मतलब अब एक नंबर का जो आतंकवादी होता है वो अपने आतंक से ही जलता रहता है। उसके मन में भी होता है अगर हम अपने आतंक को छोड़ न सकें, दुर्दैव के विपाक के वशीभूत होकर, तो हमको मारने वाला, परास्त करने वाला, निरस्त करने वाला कोई हो। तो मैंने क्या संकेत किया, विश्व के जितने आतंकवादी हैं उनकी मनोभावना भी निरस्त होने की ही है। हर हर महादेव।